ऑपरेशन सिंदूर को गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक और उदाहरण बताया है। सरकार ने फैसला लिया है कि सांसदों के दल कई देशों में जाकर पाकिस्तान के गलत प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे और इस फैसले का विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है। इस बीच पाकिस्तान के सहयोगी देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत के लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, तो तमाम व्यापारिक संगठनों ने इन देशों के साथ व्यापार करने से मना भी किया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत रणनीति, पाक का फेक प्रोपेगेंडा होगा बेनकाब। तुर्की और अजरबैजान के विरुद्ध देश में छिड़ रहा आर्थिक युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रणनीतिक मजबूती के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि नया मल्टी एजेंसी सेंटर जटिल और परस्पर रूप से जुड़ी मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर इन्हें एकीकृत करेगा। नया एमएसी प्लेटफॉर्म टेरर इकोसिस्टम से लड़ने में बहुत दूरगामी साबित होगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जाएगा और दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो अभी अभी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसदों का, इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी अपनी जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देश भर से आए 125 से अधिक शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर प्रकार के व्यापार एवं व्यावसायिक संबंधों का पूर्ण बहिष्कार करेगा, जिसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। इस सम्मेलन में देश के 24 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन सभी ताकतों का सख्ती से विरोध करने का संकल्प लिया जो भारत के खिलाफ खड़ी हैं। ये प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के पक्ष में खुले समर्थन और संदर्भ में पारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जो निर्णय लिए गए उनमें तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार, भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करेंगे। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनियों या संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाना भी शामिल है। वहीं यात्रा एजेंसियों और इवेंट प्लानर से अनुरोध किया जाएगा कि वे तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन या व्यावसायिक गंतव्य के रूप में प्रचारित न करें। इसके साथ ही व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें इन देशों के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों की नीति स्तर पर समीक्षा की मांग की जाएगी। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों में 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं और 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है
उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। देश आज पाकिस्तान और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। हर कोई अपने स्तर से भारत के खिलाफ खड़ी आतंकी ताकतों से अपनी तरह से निपटने को तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।